क्या कर रहे हो भैया, जल्दी से नीचे आ जाओ। मुन्नू बाहर क्यों हो भैया, जल्दी से अंदर आ जाओ। रोटी ताज़ी बनी हुई है, पिज्ज़ा बासी तुम ना खाओ। अच्छा चुन लो, बुरा छोड़ दो, सुख अपनाओ, दुख बिसराओ। भाई क्या बात है। और देखिए ये ऐसी ही कविता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलोम। अब आप कहेंगे कि विलोम को क्या पढ़ना। विलोम को भाई इसलिए पढ़ना है क्योंकि प्राथमिक कक्षा हो, स्कूली शिक्षा हो, कॉलेज में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा हो, प्रश्न इनसे आते ही हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए विलोम क्या है और विलोम शब्द का किस तरह से हमें उत्तर देना है। विलोम में दोनों पक्ष, जो दोनों साइड होता है उत्तर, वो पलट कर भी पूछा जा सकता है। हम जैसे प्रश्न समझ रहे हैं उसका उत्तर जो है अगली बार वो उत्तर हो जाएगा और अगला साइड हो जाएगा प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं। ऊपर क्या कर रहे हो भैया। अब देखिए ये जो है ना, ऊपर का अपोजिट है नीचे। जल्दी से नीचे आ जाओ। बाहर क्या करते हो मुन्नू, बाहर का विलोम है अंदर। जल्दी तुम भी आओ। रोटी ताज़ी बनी हुई है, ताज़ी का उल्टा है बासी। अच्छा चुन लो, बुरा छोड़ दो, अच्छा का उल्टा है बुरा। सुख अपनाओ, दुख बिसराओ, सुख का उल्टा है दुख। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे कुछ विशेष शब्द जिनका विलोम अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो टीईटी के एग्ज़ाम हो, सीटेट हो या अन्य तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं हो। उसमें अगर सामान्य हिंदी वाला सेक्शन है और जब आप करने जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि वहाँ इसी तरह के प्रश्न बहुत सारे होते हैं। अक्सर ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं जो हमें मालूम नहीं होता कि विलोम इसका क्या होगा। तो आइए बताते हैं आपको कुछ ऐसे शब्दों की लिस्ट से रूबरू करवाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द, यानी कि विरुद्धार्थी या अपोजिट या उल्टा, है ना। देखिएगा ये है अर्थ। अर्थ का विपरीत अर्थी शब्द है अनर्थ। अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि। वृष्टि यानी वर्षा होता है, अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि, ज्यादा वर्षा कम वर्षा। अल्पायु दीर्घायु, अधिक आयु और कम आयु से इसका मतलब है। अनुयायी विरोधी, कोई फॉलोअर्स होते हैं, कोई हेटर्स होते हैं, विरोधी होते हैं वो। उज्ज्वल और धूमिल। अनुकूल, उसका अपोजिट है प्रतिकूल। ठीक है, ये देखिए ये शब्द होते जा रहे हैं। अनुलोम का उल्टा होता है विलोम। अनुरक्त का विरक्त, आडंबर का सादगी, अनाथ का सनाथ, अवनति उन्नति, अकर्मक सकर्मक, उर्वर ऊसर। उर्वर यानी उपजाऊ होता है, ऊसर यानी होता है बंजर भूमि, है ना। तो ये इसमें सभी के अर्थ आपको समझ आ रहे होंगे। और देखिएगा इसमें कोई भी हम ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, इन शब्दों को याद रखना ही एकमात्र हमारे पास रास्ता है या जरिया है। कुछ ट्रिक्स होती हैं, कई बार अ लगाकर, कई बार अव लगाकर, अन लगाकर बनता है, लेकिन वो सब चीज़ों पर लागू नहीं होती, हर शब्द पर लागू नहीं होती। तो हमारे पास इसका सीधा यही एक उपाय है कि हम अपना शब्दकोश पढ़ाएं और हम इन अपोजिट वर्ड्स को याद कर लें। और ये इधर प्रश्न के रूप में जो अक्षर या जो शब्द आया है वही उसका जो उत्तर है वो अगली बार प्रश्न के रूप में आ सकता है। तो ये चीज भी होती है। चलिए देख लेते हैं। कोप कृपा, लुप्त व्यक्त, इति अथ, कपूत सपूत, अतिथि अतिथे, कृष्ण शुक्ल। वो जो पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जिसको हम कहते हैं, भौतिक आध्यात्मिक, लौकिक अलौकिक, कृतज्ञ कृतघ्न, अनुक्रिया प्रतिक्रिया, उद्घाटन समापन, वक्र ऋजु, वैज्ञानिक अवैज्ञानिक, मुख्य गौण। देखा आपने। तो ये कुछ शब्द हुए। अब देखिएगा, लघु दीर्घ, आस्तिक नास्तिक। तो ये कुछ ही शब्द हैं। शब्दों की कोई हम निर्धारित सीमा नहीं समझ सकते हैं। ये अनलिमिटेड है, हजारों में ऐसे शब्द हैं जिनका हमको विरुद्धार्थी या अपोजिट वर्ड लिखना हो सकता है और पूछा जा सकता है। लेकिन जो मुख्य रूप से शब्द पूछे जाते हैं ना, वो यही हैं। और इनका अभ्यास करते रहिएगा, इन्हें याद करते रहिएगा, तो ये आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। अब देखिए कुछ और शब्द हैं। लघु, इसका उल्टा होता है दीर्घ। आस्तिक,
इसका उल्टा होता है नास्तिक। आस्तिक यानी जो ईश्वर पर विश्वास करता है, और नास्तिक यानी जो नहीं मानता ईश्वर को। तो ये तो हुआ विलोम शब्द का एक 30 करीब शब्द हमने ले रखे हैं उसका उदाहरण। और बाकी यानी जो बहुत प्राथमिक स्तर से हम पढ़ते चले आ रहे हैं वो तो हमारे शब्दकोश में जुड़ते जा रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास कोई शब्द आया तो हमें वो पता ही रहता है, और ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं और जिनके बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है, या उसके वैकल्पिक जो हमारे पास शब्द होते हैं उसमें भी इतनी समानता होती है कि हम अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से शब्द को चुने सही उत्तर के रूप में। तो इसलिए हमें ये पता रहना चाहिए कि इसका उत्तर क्या होगा। अब एक बात देखिएगा, तत्सम शब्द का विलोम जो है वो तत्सम में होता है, ठीक है। और जो तद्भव शब्द होते हैं ना, उनका उत्तर हमें तद्भव में ही देना होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, अगर रात आ रहा है तो इसका उल्टा होगा दिन। रात का उल्टा होगा दिन, क्योंकि ये रात जो है तद्भव है, दिन भी तद्भव है। और अगर रात्रि बोला जा रहा है तत्सम, तो उसका उल्टा हमें लिखना पड़ेगा दिवस। समझ गया? ये दोनों का अर्थ है कि ये नाइट मॉर्निंग, रात दिन, है ना, रात्रि दिवस, अर्थ उसका वही है। लेकिन हम रात का उल्टा दिवस या रात्रि का उल्टा दिन नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते। इसका जो जोड़ा है, अगर तत्सम में पूछा जा रहा है तो तत्सम में ही उत्तर देना है, तद्भव में पूछा जा रहा है तो तद्भव में ही हमें उसका उत्तर देना है। इस बात का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो शब्द दिया हुआ है उसके 4 विकल्प में है, तो तत्सम का भी विकल्प है, तत्सम शब्द है, और उसका उत्तर जो पूछा जा रहा है उसमें तत्सम विकल्प है और तद्भव के भी कई विकल्प दे दिए हैं। तब बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हम करें क्या। तब आपको करना ये है कि अगर तत्सम शब्द है प्रश्न के रूप में तो उत्तर भी तत्सम शब्द में ही होगा, तद्भव शब्द है तो उत्तर भी तद्भव में ही होगा। अब तत्सम और तद्भव क्या है ये हम अगली कक्षा में कभी आपको बताएंगे। एक लाइन में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं ये बता देती हूँ। संस्कृत भाषा से जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों की त्यों हम प्रयोग मिला रहे हैं वो तत्सम है, और जो मूल शब्द से बदल कर या परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं वो तद्भव शब्द हैं। उससे बने, तद यानी उससे, भव यानी बनने वाले। तो ये एक अंतर है, वो जब हम इसकी क्लास अलग से लेंगे आपको उसमें विस्तार से तमाम जानकारी तत्सम और तद्भव के बारे में भी दी जाएगी। आइए आगे आ जाते हैं। अब देखिए, भाषा के अनुरूप भी हमको इसका उत्तर देना होता है। ये तो हमने देखा कि तत्सम तद्भव के अनुरूप हमको उत्तर देना होता है। एक बात और आप याद रखिएगा, जब आप परीक्षा में इस तरह के प्रश्न के से आपका सामना हो जाता है ना, तो आप भाषा का भी ध्यान रखिएगा कि किस भाषा से वो पूछा जा रहा है, और विकल्प में से आपको सही चुनना होगा। जैसे कि लाभ है तो लाभ हिंदी भाषा का है, उसका उल्टा आप देखने जाएंगे तो आपको हानि को चयन करके टिक लगाना होगा, या उसका उत्तर लिखना है वन वर्ड में तो आपको हानि लिखना होगा। लेकिन देखिए, लाभ का ही मतलब उर्दू अगर में हम बोलते हैं तो फायदा होता है ना, और हानि का मतलब नुकसान होता है ना। तो अब अगर आप ऐसा लिख देते हैं कि लाभ का उल्टा नुकसान एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। आप लिख देते हैं फायदा का उल्टा हानि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये जो है स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर भाषा का भी ध्यान रखना है। जैसे तत्सम में तत्सम, तद्भव में तद्भव, वैसे ही जिस भाषा का शब्द पूछा जा रहा है उसका विरुद्धार्थी उसी भाषा में हमको लिखना होता है। तो ये बहुत सिंपल सी कुछ चीज़ें थी जिन्हें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको आसानी होगी उत्तर देने में, और अगर विकल्प के रूप में आपके सामने मौजूद है उत्तर तो सही उत्तर को चुनने में। अब देखिएगा, शुरू में आ लगाने से विलोम जो है वो बनाया जा सकता है। अब ऐसे कुछ शब्द मैं बता देती हूँ, जैसे योग्य के आगे आ लगा दीजिए, अयोग्य हो गया। सफल के आगे आ लगा दीजिए, उल्टा इसका असफल हो गया। शुभ के आगे अगेन आ लगा दीजिए, शुभ का उल्टा अशुभ हो गया। और चल के आगे आ लगा दीजिए, अचल हो गया। अब आप देखिए, ये उसके
अपोजिट वर्ड जो हैं हमने कैसे बनाए, जो मूल शब्द है उसके आगे अ लगाया। ऐसे ही हम और भी अन्य अक्षर या शब्दांश लगाकर बना सकते हैं, इसे उपसर्ग कहते हैं। देखिए एक से एक चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसकी भी क्लास अलग से कभी लूँगी मैं। तो देखिएगा, अब जैसे अब लगाकर बना सकते हैं। अब शब्दांश हो गया है, अब यह है कि अब लगाकर बना दिए गुण का अवगुण, है ना, इस तरह से। तो अन लगाकर अनुपयोगी, अनधन उपयोगी अनुपयोगी, अपोजिट हो गया। अनधन उपस्थित अनुपस्थित, अपोजिट हो गया। अनधन उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, विपरीत अर्थ हो गया। अनधन सुना अनसुना, अनधन चाहा अनचाहा। तो ये जिसमें मैंने धन लगाया है वो मूल शब्द है। जैसे धन, पहले जो अक्षर जोड़ दिया है अन, उसके बाद जो था वो मूल शब्द है। जैसे उपयोगी अनुपयोगी, उपस्थित अनुपस्थित, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, सुना अनसुना, चाहा अनचाहा। तो भाई ये है विलोम के कुछ शब्द। इतने ही शब्द मैं कह नहीं रही हूँ कि हमारे शब्दकोश में या हिंदी में विलोम शब्द के अंतर्गत इतने ही शब्द हैं। शब्द बेशुमार हैं, ढूंढते जाइए, पढ़ते जाइए, कोई सीमा नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से परीक्षाओं में इस तरह के कठिन से थोड़े जो शब्द हैं वो पूछे जाते हैं, और विकल्प के रूप में आपको बहुत ही करीब के अर्थ वाले शब्द दे देते हैं। और ये भी अक्सर होता है कि तत्सम तद्भव और भाषा को के अनुरूप अगर हमने सही चयन नहीं किया तो अर्थ तो वही निकल रहा है, लेकिन जोड़ा जो है कैसे बनाना है वो आपको इस आधार पे देखना होता है। तो मुझे उम्मीद है आज की ये कक्षा विलोम की आपके लिए उपयोगी रही होगी। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अपनी काले मैम को अनुमति हिंदी पद से। नमस्कार।